हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने मल्टीपल होंगे, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टीपल्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 का मल्टीपल पूछा गया है, तो 4 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब 4 के मल्टीपल कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, दूसरा मल्टीपल 8 होगा, तीसरा मल्टीपल 12 होगा, और 4 4 जा 16 होता है, तो चौथा मल्टीपल 16 हो जाएगा, और पाँचवा मल्टीपल 20 हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन आपको 4 के सिर्फ उन्हीं मल्टीपल्स को काउंट करना है, ये बताना है जो 10 और 250 के बीच में है। तो यहाँ पर जो 10 और 250 के बीच में आने वाला पहला 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 12। ठीक है, क्योंकि 4 और 8 ये दोनों 10 के पहले आते हैं। ठीक, तो पहला जो 4 का मल्टीपल हो जाएगा वो 12 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 20 होगा, और जो लास्ट मल्टीपल होगा जो कि 250 या 250 के पहले आएगा वो कौन सा होगा। तो 250 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा नहीं। तो इसके पहले कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, और वो कौन सा नंबर होगा जो लास्ट होगा 250 के पहले। तो 250 के पहले जो लास्ट 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 248। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 249 आता है, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 250 तो वैसे भी नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे कि जो सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है 4 के मल्टीपल्स की, वो एक एपी सीरीज़ बनाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो तो 4 का डिफरेंस आता है, और थर्ड टर्म से अगर आप सेकंड टर्म को माइनस करोगे तब भी 4 का डिफरेंस आएगा। तो अगर किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा हो तब वो एक एपी सीरीज़ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12, 16, 20 एंड 248 ये आपका एक एपी सीरीज़ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, सेकंड टर्म 16 है, और जो लास्ट टर्म आपको दिया गया है 248 है। आपको ये निकालना है कि इस सीरीज़ में कुल कितने नंबर्स हैं या कुल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको एपी सीरीज़ में nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और एपी सीरीज़ में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म को हम सिंपली an से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n की ही वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए पी का फर्स्ट टर्म होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं an+1 -an। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पर इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो a1 + 1 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म, माइनस a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। और वैसे अगर n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 2 + 1 3, मतलब a3 थर्ड टर्म होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो a2 मतलब सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वही एपी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस एपी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 4 निकलेगा, और इस एपी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है ए है वो 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a = 12, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d = क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर ले रहे हैं तो 16 - 12, और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, हमें a और d पता है। अगर आपको निकालना है कि कुल कितने टर्म्स हैं, ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये लास्ट टर्म है 248, ये किस नंबर पर आ रहा है या ये कौन सा टर्म है, ठीक है, तो जिस नंबर पर भी आएगा ये जो टर्म्स ये होगा कुल उतने ही 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 16 प्लेस पे आ रहा है, 16वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो इस सीरीज़ में कुल 16 नंबर ही होंगे, मतलब कुल 16 टर्म्स ही होंगे।
और अगर ये मान लीजिए 20th प्लेस पे आ रहा है, मतलब 20वें टर्म पे आ रहा है, तो इस सीरीज़ में कुल 20 नंबर होंगे। ठीक, क्योंकि ये आखिरी टर्म है। समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो 248 है ये nth टर्म पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट nth टर्म इक्वल्स टू 248। और nth टर्म को निकालते किस फॉर्मूले से हैं? nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 248। यहाँ पर a आपको क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 4 इक्वल्स टू 248। ठीक है, अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ में जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो सभी को आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 12 जो प्लस में है ना, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 248 माइनस 12। सो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो 8 से 2 माइनस होगा, कितना आएगा? 6 आएगा। 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आंसर आएगा 236। फिर जो 4 मल्टीप्लाई है इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये 236 को डिवाइड कर देगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 डिवाइड बाई 4। 236 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 3 बच रहा है 36 बनाएगा, तो 4 9 जा 36। n माइनस 1 की वैल्यू आ रही 59, तो n की वैल्यू कितना आएगी? तो n की वैल्यू निकालने के लिए -1 जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 59 + 1, और 59 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 248 है ये 60th प्लेस पे आएगा, मतलब 60वें नंबर पे आएगा। सो आप कह सकते हो कि 10 और 250 के बीच कुल 64 के मल्टीपल्स मिलेंगे। 4 के कुल मल्टीपल्स जो होंगे वो 60 होंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।